हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं या नहीं। उल्लेखित हैं तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हमारे भारतीय संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की शक्तियाँ या क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं भारत के राष्ट्रपति को। साथ ही साथ जानेंगे भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों में क्या अंतर होता है। तो पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ क्या होता है, इस भारतीय संविधान में इस उल्लेखित है या नहीं है। तो हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 में यह उल्लेखित है। ठीक, तो इसके तहत क्या है, देखिए इसके तहत यहाँ पर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियाँ प्राप्त है जो निम्नलिखित मामलों में किसी भी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। तो ये निम्न है बातें, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में। दूसरा का है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। और तीसरा जो है हमारा, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। इस पर सीमाएँ कुछ भी हैं भारत के राष्ट्रपति पे। यहाँ पर देखिए क्या सीमाएँ हैं। पहला जो सीमा है, राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं यह इसकी स्वयं विवेक की शक्तियाँ नहीं होती है, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही कार्य करता है। इसके बिना यह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, ये दूसरा जो हमारा पॉइंट है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करनी है। इनमें वर्ष 1980 में मारूराम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में शामिल किया है। प्रक्रिया देखिए, ये प्रक्रिया क्या है। पहली प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए गृह मंत्रालय के समक्ष भिजवाया जाता है। ठीक, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। दूसरा प्रक्रिया देखिए, मंत्रालय याचिका को संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है, जिसके उत्तर मिलने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है। ठीक, याद रखिए ये पुनर्विचार है। यद्यपि राष्ट्रपति पर मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है तो अनुच्छेद 74 क्लास 1 उन्होंने मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु इसे वापस करने का अधिकार देता है। मंत्रिमंडल किसी भी बदलाव के बिना राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होता है। जब मंत्रिमंडल भेज दे, ठीक, तो इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक, या ये देखिए हमारा है, ये राज्यपाल के संदर्भ में है। याद रखिएगा, राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 में ये उल्लिखित है। ये आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये आर्टिकल जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी पीसीएस, तो आपसे कंसेप्ट भी आपके लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये आप आर्टिकल ज़रूर लिख लीजिएगा अगर आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो क्षमादान, राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं वह 161 में, और राष्ट्रपति के हिसाब से पूछे तो 72 में आप बताएंगे। तो राज्यपाल के संबंधित शक्तियाँ आइए जानते हैं। और यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मध्य में अंतर क्या है। ठीक, तो हम बेसिक से आपको पहले ही हम बता चुके थे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखेंगे और राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में अंतर। ठीक, तो आइए देखते हैं अंतर क्या होता है। पहला जो अंतर है सैन्य मामले। देखिए सैन्य मामले, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। देखिए जो सैन्य मामले होते हैं, अर्थात कल जो आर्मियों का जो सैन्य न्यायालय होता है वो अलग होता है, ये आपको बात पता होना चाहिए। तो उनमें जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं वह केवल राष्ट्रपति के पास हैं और राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जो बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, तो ये इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन्य न्यायालय के मामले में ही है कि मृत्युदंड, देखिए मृत्युदंड, राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है। याद रखिएगा, सैन्य न्यायालयों के अधीन में राष्ट्रपति चाहें तो
राष्ट्रपति चाहे तो संबंधित मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है, परंतु राज्यपाल जो है क्षमादान में शक्तियाँ में इसमें कोई भी हस्तक्षेप या कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक, इसमें कोई भी उसका अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 72 है, 722 है, यह राष्ट्रपति से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियों का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से अधिक है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या है, अधिक है, जो निम्नलिखित 2 तरीकों से भिन्न है। देखिए शब्दावली है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल को 5 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला है जो क्षमा है, पॉर्डन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्षमा की शक्तियाँ हैं, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटाया दिया जाता है तथा दोषी की सजा दंडादेशों एवं निराधारों से पूर्णतः मुक्त करार कर दिया जाता है। अगर किसी को भी व्यक्ति को अगर सज़ा दी गई है तो अगर राष्ट्रपति अगर उसे क्षमा करता है तो वह स्वतः क्या होता है, पूर्णतः क्या होता है, वह मुक्त हो जाता है। इसका कहने का अर्थ यही हुआ। ये देखिए लघुकरण है, इसका अर्थ होता है कि सज़ा की प्रक्रिया को बदलना, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। देखिए जैसे में किसी व्यक्ति को मान लीजिए क्या हुआ, फांसी की सज़ा दी गई, उसे चाहे तो कठोर कारावास में बदल दिया जा सकता है, जिससे में उसे 20 साल 25 साल 10 साल की सज़ा या कठोर कारावास में बदल दिया जाए। उसे मृत्यु जो फांसी की सज़ा है उसको हटाकर कठोर कारावास में बदल जाए। तो उस चीज़ का उस समय राष्ट्रपति किस चीज़ का प्रयोग करता है, लघुकरण का प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा। परिहार है, ये देखिए परिहार है, सज़ा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। जैसे में मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को 15 साल 20 साल की सज़ा हुई है, तो राष्ट्रपति अगर उस सज़ा कम करवाना चाहता है वह व्यक्ति, तो वह क्या करेगा, याचिका राष्ट्रपति के पास दायर करेगा। अगर राष्ट्रपति को अच्छा लगेगा तो राष्ट्रपति, अगर वो कम करवाना चाहता है व्यक्ति अपने जो उसका जो 15 साल 20 साल का जो सज़ा हुआ वो कम करवाना चाहता है, तो राष्ट्रपति उस समय परिहार का उपयोग करेंगे। तो परिहार का उपयोग करके राष्ट्रपति चाहेंगे 15 साल की सज़ा को 5 साल या 2 साल में उसे बदल देंगे। तो ये परिहार होता है। ये अगला है विराम। विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भवती के कारण। यहाँ पर देखिए विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे में शारीरिक अपंगता। जैसे में शारीरिक अपंगता मतलब जैसे आप लूले हों, पैर ना हो, एक हाथ ना हो, या आप अंधे हों, इसका, और या महिलाओं की गर्भवती के कारण। या तो जैसे मान लीजिए कोई महिला है वो अपराध की है, तो अगर वह पेट से है तो उसे भी क्या करता है, इस परिस्थिति में वजह से सज़ा को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा राज्यपाल भी कर सकता है। ठीक, ये दोनों आप लेके चलेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक, तो उस समय राष्ट्रपति जो है विराम का प्रयोग करता है। और लास्ट है, देखिए 5 प्रकार की जो शक्तियाँ हम आपको पूर्णतः स्पष्ट कर चुके हैं। 5वां है परिविलंबन। ठीक, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना। देखिए जैसे में परिविलंबन क्या होता है, जैसे में किसी को मान लीजिए फांसी देना हुआ है, जैसे में किसी को फांसी देना है, मान लीजिए किसी फिक्स डेट को डिसाइड है कि ये किसी डेट को फिक्स है कि ये फांसी इसी दिन होने वाला है, तो राष्ट्रपति परिविलंबन का प्रयोग करके फांसी की जो सज़ा है कुछ समय के लिए, साल 1.5 साल 2 साल या क्या किया जा सकता है, टाला जा सकता है। ठीक है, तो इसे फांसी की सज़ा टाला भी जा सकता है। ठीक, तो यह राष्ट्रपति की, यह याद रखिएगा, स्वयं विवेक की शक्ति नहीं, यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। प्रक्रिया भी हम पूरी अच्छे से आपको बता चुके हैं। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम आपको एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। ये जो 5 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति यह स्वयं विवेक से अपने कार्य नहीं करता है, यह मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है। ठीक, जैसे में किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए परिविलंबन या विराम या परिहार या लघुकरण या क्षमा, ये किसी का भी शक्ति का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को क्षमा कर दे रहा है, तो इसकी जो सुनवाई है, या मान लीजिए गलत पूर्ण भी है, तो यह किसी भी न्यायालय में यह सुनवाई नहीं की जाती है।
याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से। अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देता है तो ये अगर मान लीजिए वह शख्स जो है या जो व्यक्ति है वो दोषी है, लेकिन राष्ट्रपति उसे क्षमा कर देते हैं, तब भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी कि राष्ट्रपति ने क्यों ऐसा किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं इसे किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को रीजनिंग मैथ बाय योगेश को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही जीके जीएस क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।